शिक्षक संसाधन प्रयोगशाला में उपलब्ध कराए गए इस एक घन और इन तीन घनाभों के सहारे आज हम लोग ये सर्व समीका a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का सत्यापन करेंगे। हम देख रहे हैं ये एक घनाभ है, ये भी घनाभ है, ये भी घनाभ है और ये एक घन है। इन चारों को मिला के सबसे पहले हम एक बड़ा घन बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये हमारा पूरा एक घन बन गया। इसकी जो भुजाएं हैं वो हर तरफ बराबर हैं। अब अगर हम इसकी पूरे की एक भुजा यहाँ से यहाँ तक पूरी a मान लें तो इसका आयतन हमको मिलेगा a की पावर 3। भुजा की घात 3 होता है तो इसका आयतन हो जाएगा a की घात 3। अगर हम इतने का इतना ये b मान लें तो चूंकि ये भी एक घन है तो इसका आयतन हो जाएगा b की घात 3। ये पूरा हमारा a की घात 3 था, इसमें से हमने b की घात निकाल लिया 3। तो अब ये जो बचा ये a की घात 3 माइनस b की घात 3 हो गया। इतना पोर्शन a की घात 3 माइनस b की घात 3। अब ये कितना होगा इसको हम थोड़ा सा फिर से व्यवस्थित करते हैं। अब इस तरह से एक प्रिज्म बन गया जो बहुफलकों से मिलकर के बना है। ये फलक है और इसका ये जो ऊपर वाला फलक है और नीचे वाले फलक हैं ये समांतर कोरों से जुड़े हुए हैं। इस तरह से अगर हमको इसका आयतन निकालना हो तो इसका आयतन जैसा कि हम लोग प्रिज्म का आयतन निकालते हैं आधार का क्षेत्रफल और उसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे। अब इसमें दो चीज़ें हमको देखना है कि इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले देख ले रहे हैं ऊंचाई क्या होगी इसकी। पूरी ऊंचाई इसकी थी इतनी a थी और इसमें से ये b निकल गई। तो a में से b निकल जाने पर बची a माइनस b और आधार का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक a है, ये वर्ग है, a का वर्ग है तो ये हो गया a की घात 2। ये कितना है, इतना b है और इतना इसके बराबर है a है तो a भी हो गया। ये कितना है, इसके बराबर है ये। तो इस तरह से इसका जो आयतन है संपूर्ण इस जो प्रिज्म बन रही है इसका ये हो जाएगा ऊंचाई यानी a माइनस b और इसको गुणा करेंगे आधार के क्षेत्रफल से a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। तो ये सर्व समीका हमारी सत्यापित